8.3 के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 के सवाल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल आता है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित सर्वसम्यकाओं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास सवाल है इस प्रकार से। तो देखिए इस पक्ष को बोलते हैं LHS, को पक्ष को बोलते हैं अपन RHS। तो अपन LHS वाले पक्ष को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपन को दे रखा है, इसका स्क्वायर लगा रखा है। तो अपन ने इस वाले पक्ष को लिख लिया। ठीक है, अपन जानते हैं कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस दे रखा है तो माइनस का माइनस आ जाएगा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos/sin लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने ये बेसिक से चीज़ें आई हुई थी, आपको इसका बेसिक अच्छे से याद कर रखा होगा तो आपको ये चीज़ें बड़ी आराम से आ जाएंगी। और अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो आप बेसिक वाले वीडियो को एक बार अच्छे से देख के आएँ, आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। तो कोसेक को 1/sin बोलते हैं और कोट को अपन क्या बोलते हैं, cos/sin। जो चीज़ें अपन इधर लिखते हुए जाते हैं और आपको लगते हैं कि वो नई चीज़ें आई हैं, तो आप उनको संकेत में इधर लिखते हुए उनको दर्शाएं ताकि एग्जामिनर को दिखें और उस पर अच्छा प्रभाव पड़े और आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, अब देखो नीचे बिल्कुल समान हर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों में साइन को अपन कॉमन ले, मतलब साइन का लसर आएगा दोनों में, तो साइन का साइन आ जाएगा। ऊपर की जो संख्या है अब वो वैसी की वैसी अपने पास इस प्रकार से आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने लसर इसमें लिया ही नहीं। जहाँ पे लसर लिया तो फिर वो संख्या ऐसी कैसी आ जाएंगी। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा और दोनों संख्या पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है इस वाली ऊपर वाली संख्या पे भी है और नीचे वाली संख्या पे भी है, तो अपन इन दोनों वाली संख्याओं पे स्क्वायर लगा लेंगे। तो अगर अपन स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, मतलब कि स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस नीचे वाली संख्या पे अपन लगाएं, तो अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये बोला अपन ने इसको। इसके बाद देखो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर दे रखा है, नीचे दे रखा था अपन को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ये a माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको अपन लिख सकते हैं। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया अपन ने इसको, इस वाली संख्या को। तो a माइनस बी और a प्लस बी में अपन ने लिखा है इसको। अब ऊपर वाली जो संख्या है a माइनस बी स्क्वायर वाली, ये 2 बार आ रही है, तो अपन एक बार से एक बार हटा देंगे इसे, तो अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस a और 1 प्लस कोस a नीचे बच जाएगा। तो जो संख्या बची अपन यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और अपन को RHS में ये वाला पक्ष चाहिए था, तो दोनों पक्ष अब बराबर आ गए, तो अपन बोल सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसी के साथ अपना पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सवाल है अपने पास कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a, ये अपना सवाल है। तो अपन इसको LHS में लिख लेंगे। यहाँ पे आप LHS लिखें इस प्रकार से, LHS। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या करते हैं, इस पक्ष का LHS यहाँ पे आएगा, LHS। ठीक है, तो अपन को इसको इन दोनों संख्या को लसर लेना है। तो देखो यहाँ पे दोनों असमान संख्या है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को, दोनों संख्या को अपन लसर में ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या अपन ने यहाँ पे लिख ली और ये वाली संख्या अपन ने यहाँ पे लिख ली इसी प्रकार से। तो अब देखो इस संख्या का भाग अपन इस संख्या में देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, केवल कोस ए बचा। अब कोस ए को अपन कोस ए से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, कोस ए स्क्वायर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो प्लस का प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कोस का भाग अपन इस 1 प्लस साइन ए और कोस ए में अपन देंगे, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए को अपन किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते, देखो यहाँ पे भी वो संख्या है, यहाँ पे वो संख्या, तो उस संख्या को कितनी बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी। तो अपन इस संख्या का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगली लाइन में कोस स्क्वायर ए आ रहा था, तो अपन ने कोस स्क्वायर ए लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, और अपन जानते हैं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a का मान अपने पास कितना था, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपने पास। प्लस का प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे दे रखा है 2ab। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा। a का मान कितना था अपने पास, 1 था, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2 2 ही होगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। 2 को साइन से गुणा करेंगे तो 2 साइन आ जाएगा।
ठीक है। 2ab, क्योंकि 2 का 2 रहेगा, a का मान 1 था और b का मान कितना था अपने पास, साइन था, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया और 2 को साइन से गुणा किया तो 2 साइन a आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस लगा लेंगे, साइन a को साइन a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो संख्या ऐसी थी वो अपन ने ऐसे की ऐसी लिख रखी, हर में जो संख्या थी अपन ने उसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद आगे देखो, अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे संकेत, जो चीज़ अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं ये 1, उसको अपन यहाँ पे संकेत लगा के भी उसको बताएंगे कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, वो बराबर 1 होता है। ठीक है, ये अपन उसको बताएंगे। तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 दे रखा है तो अपने 1 लिख लिया, 2 साइन ए का 2 साइन ए आ जाएगा, नीचे अपन ने कोई चेंज नहीं किया तो अपन ने यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब अपन जानते हैं 1 और 1 कितने होते हैं, 1 और 1 कितने जाते हैं, 2 जाते हैं। ठीक है, तो 2, उसके बाद प्लस दे रखा है तो प्लस लगा लेंगे, 2 साइन ए का 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे अपन इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों संख्याओं में 2 प्लस 2 साइन ए में अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पक्षों में अपने पास 2 कॉमन आ रहा है तो अपने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, और 2 का भाग 2 साइन ए में कितनी बार जाएगा, तो 2 से 2 कटा तो अपने पास केवल साइन ए बचा, तो साइन ए का साइन ए आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, 2 बटा कोस ए बचेगा। ठीक है, तो आगे देखो, 2 को 1 से गुणा करेंगे अपन तो 1 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 बटा कोस ए आएगा। अब अपन जानते हैं 2 बटा कोस ए को अपन, सॉरी 1 बटा कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। 1 बटा कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो सेक लिखा अपन ने, तो सेक को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 सेक ए आ जाएगा। इसी के साथ अपन बोल सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका अपन ने सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका अपन करते हैं। देखिए, अगला सवाल अपन को दे रखा है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रखा है, कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा दे रखा है और ये अपन को RHS दे रखा है, मतलब कि अपन को ये आंसर लाना है और अपना ये सवाल है एक प्रकार से। तो अपन LHS लिख लेंगे यहाँ पे और ये सवाल जो दे रखा है अपन को उसको यहाँ पे अपन इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को अपन लिख सकते हैं साइन बटा कोस लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। अपन को पता भी था, बेसिक में लिख रखा है अपन ने कि 10 बराबर साइन बटा कोस होता है, कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझते हुए चलिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। ठीक है, तो 10 बराबर साइन बटा कोस हो गया। यहाँ पे बटा दे रखा है तो अपने बटा लगा रखा है, 1 दे रखा है तो 1 लिख रखा है, माइनस का माइनस आ जाएगा और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो अपने प्लस लगा रखा है, कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस बटा साइन। ठीक, उसके बाद 1 का 1 आ जाएगा, माइनस का अपन माइनस लगा लेंगे। 10 को अपन जानते हैं क्या लिख सकते हैं अपन, साइन बटा कोस लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे साइन बटा कोस का साइन बटा कोस अपने पास आ जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लसर लेंगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या तो ऑलरेडी लसर में। ठीक है, तो अपन नीचे वाली संख्या को पहले लसर लेते हैं। देखिए नीचे क्या दे रखा है अपन, नीचे साइन दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, 1 को साइन से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो साइन माइनस कोस है, मतलब कि इस प्रकार से हो जाएगा, साइन माइनस कोस है, मतलब ऊपर वाली संख्याओं में इन वाली संख्या में अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया, साइन माइनस कोस का साइन माइनस कोस लिख दिया। 1 को इस 1 को साइन से गुणा किया तो क्या आएगा अपने पास, साइन आया, तो साइन आ गया, माइनस का माइनस लिख दिया और कोस का कोस आया और बटा साइन का साइन लिख रखा है। ठीक है, जो अपन ने इधर किया है वही अपन को इधर करना है, बस यहाँ पे साइन था इसमें कोस था, तो 1 को अपन कोस से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोस हो गया, माइनस का माइनस लगा लिया और साइन ए का सॉरी साइन थीटा का साइन थीटा लिख लिया बटा कोस थीटा का कोस थीटा वहाँ पे आ जाएगा क्या। ठीक है, इसके बाद आप देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आसानी से, 1 2 3 4 में है ये, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिखते हैं 1 2 4 3, मतलब कि अपन एक संख्या को चौथी संख्या से गुणा करते हैं, तो अपन साइन को साइन से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर है अपने पास। यहाँ पे कोस दे रखा है तो कोस का कोस यहाँ आ जाएगा और दूसरी संख्या को अपन तीसरी संख्या से गुणा करते थे तो कोस के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपने पास वहाँ पे आ जाएगा। जो अपन ने इधर किया है अपन को सेम होगा वही प्रोसेस इधर भी अपनाना है। कैसे हैं, अपन कोस को कोस से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा क्या।
तो आगे देखिए अपने पास ये वाली लाइन आ गई। अब इसमें देखो आप यहाँ पे साइन जो है प्लस का है और यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का आ रहा है। अपन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से इस माइनस को अपन कॉमन ले लेंगे। क्या इस माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है, अगर यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन है वो काय का हो जाएगा, अपने पास प्लस का हो जाएगा, और जो कोस है वो काय का हो जाएगा, अपने पास माइनस का हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो संख्या यहाँ पे दे रखी है वो की वही संख्या अपन को उठा के यहाँ पे लिख देनी है, और जहाँ प्लस था वहाँ पे अपन को क्या लिखना है, सीधा माइनस लिखना है। बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके। क्या ठीक है। उसके बाद अपन को ये देखना है इन दोनों पक्षों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो ऊपर अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या साइन कोस स्क्वायर आ रहा है, तो इनमें कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ ऊपर कुछ कॉमन नहीं आता ऊपर वहाँ क्या ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। अब नीचे देखो, नीचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल मैच कर रही हों, तो केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो इसमें मैच कर रही है। वो क्या कर रही है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो अपन इन दोनों चीज़ों में से अपन ने ये चीज़ यहाँ पे कॉमन ले ली। अब जो कॉमन नहीं आ रही थी वो अपने इस ब्रैकेट में आ जाएगी। तो ब्रैकेट में कौन सी जाएगी, ये और ये दोनों चीज़ें अपने पास कॉमन नहीं आ रही थी, तो अपन इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख लिया। नीचे कोस और साइन भी कॉमन नहीं आ रहे थे, तो ये कोस इधर आ गया और जो साइन था वो इधर कॉमन लिख लिया अपन ने, मतलब बाहर इस ब्रैकेट में आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को अपन क्या करेंगे, लसर ले लेंगे। ठीक है। तो साइन और कोस का लसर क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा आ सकता है, या फिर कोस थीटा साइन थीटा भी आ सकता है। जो अपनी इच्छा हो अपन ले सकते हैं। संख्या को आगे पीछे करना अपने ऊपर है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो देखो कोस का भाग कोस थीटा साइन थीटा में देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा को अपन साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 को एक और संख्या बढ़ जाएगी, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुणा करते हैं तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा वहाँ पे। इसी प्रकार से साइन का भाग अपन साइन में दे देंगे तो क्या बचेगा, अपने पास कोस बचेगा, और कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस की घात 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, या कोस क्यूब थीटा भी उसको अपन बोल सकते हैं। तो आगे देखिए, अब इसके बाद अपन जानते हैं कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला किससे बनता है। मैंने बेसिक में लिखा रखा था आपको कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसी बेस पे अपन इसको जमा देंगे। जहाँ पे अपन को एक चीज़ रखनी है कि जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे अपन को साइन लिखना है, जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे अपन को कोस लिखना है। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्मूला इसी प्रकार से जम रहा है। देखो यहाँ पे ए आ रहा है तो ए साइन लिख रखा है, माइनस का माइनस आ रहा है, बी का मान कोस था तो कोस लिख रखा है, ए का मान कितना था, साइन था, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा रखा है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बी का मान क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख रखा है। यहाँ पे ए भी दे रखा है तो अपने साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे लिख रखा है, साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे कोस थीटा है, तो अच्छे से देखना उसे। ठीक है, आगे देखो आप, इसके बाद इस साइन थीटा कोस थीटा से ये साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे अपने पास कट जाएगा। क्या तो अपने पास क्या बचेगा, केवल अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपने पास बचेगा। तो जो चीज़ बची है वो अपन ने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर रखी है। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा साइन थीटा था तो अपन यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा लिख लिया। अब अपन एक चीज़ यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या उतना होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस का प्लस लगा लेंगे और साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा कोस थीटा ऐसा कैसा ही अपन इसमें लिख देंगे। क्या यहाँ पे मैंने संकेत लिखा रखा है, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अपने पास ये वाली संख्या प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे अपन, 1 के साथ कोस थीटा साइन थीटा भी है तो इसको इस संख्या के साथ 1 के साथ भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा और साइन थीटा कोस थीटा के साथ भी साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। क्या ठीक है, तो देखना थोड़ा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे अपने पास दे रखा है कोस थीटा और यहाँ पे दे रखा है अपने पास साइन थीटा, तो ये यहाँ पे थोड़ी गलती से ये कट गया। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या हमेशा कटती है, कभी भी प्लस वाली संख्या से वाली संख्या नहीं कटती। ठीक है, तो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को अपन ने काटा है। यहाँ पे अपने पास जो दे रखा है 1 बटा कोस थीटा और यहाँ पे दे रखा है अपने पास 1 बटा साइन थीटा, इस प्रकार से दे रखा है। इसमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया, इस वाली संख्या से वाली संख्या कटी है तो अपने यहाँ पे 1 लिख रखा है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि 1 बटा कोस थीटा को अलग कर लेंगे और 1 बटा साइन थीटा को भी अलग कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं 1 बटा कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 बटा साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बटा कोस को अपन लिखा सेक थीटा और 1 बटा साइन को लिखा अपन ने कोसेक थीटा, प्लस 1 का प्लस 1 आ जाएगा। इसको बिल्कुल सही क्रम में जमा के लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा एलसीएस बराबर
RHS। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा LHS बराबर RHS अपने यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, इति सिद्धम। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 30 था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है अपना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दे रखा है 1 प्लस सेक ए और बटा में सेक ए दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। पहले LHS को पक्ष को सोल्व करते हैं, दोनों पक्षों को सोल्व करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आ पाएगा। तो देखिए पहले अपन इस पक्ष को सोल्व करते हैं LHS को। 1 का 1 आ जाएगा, सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बटा कोस का 1 बटा कोस आ गया, बटा लगा लेंगे, सेक को अपन वापस से 1 बटा कोस लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस कोस को 1 से गुणा करेंगे, तो कोस को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, कोस ए प्लस का प्लस और 1 का 1 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। तो कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए का कोस ए यहाँ पे आ ही जाएगा। 1 बटा कोस 1 को 1 बटा कोस ए अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 में दे रखा है तो इसको अपन लिखेंगे 1 2 4 3 में। तो 1 2 4 3 में अपन लिख रखा है। उसके बाद इस कोस से इस वाले कोस को अपन काट देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, कोस ए प्लस 1। ठीक है, तो कोस यहाँ पे आगे देखिए, कोस ए प्लस 1 बचा अपने पास। RHS को भी हमको सोल्व करना है। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर है बटा 1 माइनस कोस है। ठीक है, साइन स्क्वायर को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे संकेत भी लगाना है इसका कि अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो आगे देखो अपन ने इसको इस प्रकार से लिख दिया है यहाँ पे। अब अपन जानते हैं इसमें भी कि ये दे रखा है कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म अपन को दे रखी थी। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसमें ए माइनस बी। तो देखो इस प्रकार से दे रखा था, तो अपन यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म दे देंगे इसको, और ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, मतलब कि 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस ए कोस ए कट जाएगा। तो अपने क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कोस ए बचा। तो अपन यहाँ पे 1 प्लस कोस ए लिख लिया। इसको अपने पुराने वाले में क्या दे रखा था, मतलब अपने LHS में जो आंसर आ रहा था क्या आ रहा था, कोस ए प्लस 1 आ रहा था। तो अपन ने इसको भी वैसे वैसे बदल लिया, कोस ए प्लस 1 दे दिया और LHS बराबर RHS अपन इसमें कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। इतनी सिद्धि में इसमें अपन को लिखना है। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे ही फिनिश होता है। अगला सवाल देखते हैं 5वां वाला। अपन को सवाल दे रखा है ये यहाँ पे, तो अपने पास ये सवाल दे रखा है। तो अपन सबसे पहले इसको LHS में लिख लेंगे इस प्रकार से। उसने बोला था 5वें सवाल में अपन से बोला था कि सर्वसमीका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके अपन को ये सवाल सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले अपन को इस कोस, मतलब कि अगर कोसेक कैसे ला सकते हैं इसमें हम कोसेक ला सकते हैं, मतलब कि अपन को इसमें अगर साइन का भाग लगा दें पूरी संख्या में तो अपन इसको काय की फॉर्म दे सकते हैं। इसमें अपन इसकी फॉर्म दे सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की इसको फॉर्म दे सकते हैं अपन। यहाँ पे ए दे रखा है तो अपन ए मान लेंगे। तो देखिए साइन का भाग अपन पूरी संख्या में दे देंगे, पूरे अंश भर में। तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, कोस बटा साइन करना है। ठीक है, साइन के साथ भी बटा लगाना है साइन में, इसके साथ भी बटा साइन लगाना है, इन तीनों संख्याओं के साथ भी अपन को बटा साइन बटा साइन बटा साइन लगाना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप कोस बटा साइन को अपन क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा अपने पास, एक बार प्लस का प्लस लिख सकते हैं। 1 बटा साइन को अपन क्या बोल सकते हैं, कोसेक बोल देंगे, कोसेक ए हो जाएगा। कोस ए बटा साइन को क्या बोल सकते हैं अपन, कोट बोलते हैं, तो कोट ए लिख लेंगे, प्लस का प्लस लिख लेंगे। इस पूरी संख्या से पूरी संख्या कटेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 बटा साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने संकेत भी लिख रखे हैं और आपको शायद संकेत याद भी होंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो आप, ये इसमें समझने वाली, इस कोसेक ए जो है उसको अपन को सबसे आगे लिखना है क्या। ठीक है, इस कोसेक ए को अपन कहाँ लिखा, सबसे आगे लिखा। उसके बाद ये संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, कोट ए का कोट ए लिख लेंगे, माइनस का माइनस लगा लेंगे और 1 का 1 लिख लेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार से इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन जो एक है उसको अपन सबसे आगे लेके आएंगे। यहाँ पे कोट ए का कोट ए लिख लेंगे, माइनस का माइनस लगा लेंगे और कोसेक ए का कोसेक ए यहाँ पे अपन इसी प्रकार से इसमें लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो आप, ये दोनों संख्या जो हैं अपन ने ऐसे कैसे लिख रखी हैं। अब अपन ये माइनस दे रखा है तो माइनस का माइनस लगा रखा है। अपन जानते हैं कि एक को अपन क्या लिख सकते हैं, एक को अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसको अपन लिख सकते हैं। इसके जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए दे रखा है। अब देखो ये माइनस का चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दे सकते हैं यहाँ पे अपन आगे। तो आगे देखो ये a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म आ गई अपने पास। तो अपन अब आगे क्या करेंगे देखना, आगे इस एक पक्ष है यहाँ से कोसेक ए प्लस कोट ए वाला पक्ष, यहाँ से यहाँ तक का पक्ष एक है और ये पूरा पक्ष जो है वो एक पक्ष है। तो अपन को इन दोनों पक्षों में देखना है कि इनमें से अपने पास कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों में अपने पास देखो ये वाली जो संख्या है कोसेक ए प्लस कोट ए, और इसमें भी दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों कॉमन वाली चीज़ों को अपन कहाँ ले लेंगे, आगे ले लेंगे। ठीक है, अपने आगे ले लिया यहाँ पे, ये चीज़ जो है अपने पास यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो इस संख्या का भाग जब इस संख्या में देंगे अपन, मतलब इस सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक लिख लिया। ठीक है, ये संख्या ऑलरेडी प्लस में थी तो अपन यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है तो अपने माइनस लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद इस संख्या का भाग जब इस संख्या में दे रहे हैं अपन, तो इस संख्या का भाग इसमें दिया तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। अपने पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पे अपने पास बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये संख्या बची अपने पास, केवल ये वाली संख्या यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह था वो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये संख्या हट ही गई। तो अपने पास केवल ये वाली संख्या बची है, तो अपने ये वाली संख्या केवल यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, अगर कोष्ठक के आगे माइनस आ रहा हो तो अंदर के जितने भी चिन्ह होते हैं सब बदल जाते हैं। मतलब कि जो कोसेक पहले प्लस का था अब वो काय का हो गया, माइनस का हो गया, और जो कोट पहले माइनस का था अब वो काय का हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का हो गया। तो ये जो कोसेक था अपने पास काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कोट जो है काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर ये दोनों माइनस के हो जाते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरी संख्या से इस पूरी संख्या को अपन काट सकते हैं क्या। ठीक है, ये चाहे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा के भी इस संख्या को पूरा लिख सकते हैं। किस प्रकार से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए एक बार आप इसको थोड़ा सा करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोसेक ए दे रखा है तो कोसेक ए लिख लेंगे अपन, प्लस कोट ए का कोट ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आगे, यहाँ पे एक दे रखा है तो अपन एक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस था तो इससे क्या होगा, ये संख्या जो है काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, माइनस कोसेक ए आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का था तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस कोट ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बटा लगा के इस वाली संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक प्लस कोट ए, और यहाँ पे दे रखा है माइनस का कोसेक ए। ठीक है, तो इस पूरी संख्या से पूरी संख्या को अपन यहाँ पे चाहें तो अपन काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं काटो तो आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं। और अपने पास अब जिसका आंसर आएगा क्या जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो अपन ने यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक के सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।